नमस्कार दोस्तों। हमने कहा था आपसे कि हम त्रिकोणमिति चालू करेंगे, तो आज से देखो चालू कर दिया है। और त्रिकोणमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमें थीटाओं के मान याद होने चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है। इसीलिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, अब जैसे साइन का है तो साइन, अगर देखो इधर हम बता रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 का है, हमें साइन का निकालना है। तो 0 की जगह पर हम लिख दें 0, 1, 2, 3 और 4, बटे में लगाकर 4 लिख दें, 4, 4, 4, 4। अब सब पर अंडर रूट लगा दें। ये आ गए हमारे साइन के मान निकालने की सबसे सरल ट्रिक है। देखो, अब देखो 0/4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 का जब रूट हटेगा तो 0 ही आएगा, और 4 का 2। अब 0/2 को क्या लिखते हैं, 0। अब देखो ये 1/4 है, 1 है जब रूट से बाहर आएगा 1 ही होगा, 4 आएगा तो 2। तो साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का निकला है 1/2। अब देखो ये था 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 1 तो बाहर निकल आएगा लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा, तो रूट में 2। साइन 45 का मान हो जाएगा √1/√2। अब साइन 60 का देखो, ये 4 तो बाहर निकल आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो √3/2। √3/2। हम ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे कि कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 4 से 4 कर दिया, 1 जब बाहर निकलेगा तो 1। अब जैसे कुछ लोगों को है ये वाले तो मान याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 0 का मान 0 है कि साइन 90 का मान 0। तो आपको एक चित्र हमेशा याद रखना है, ये वाला 0, 1। साइन आप जब आगे क्लास में जाएंगे तो ये इसका इस तरह चित्र बनेगा और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। तो 0 से जब 1 पर जाएंगे तो ये इतना 90 का होता है, 90 का हो जाएगा 1 और 0 का हो जाएगा 0। तो साइन का हमेशा ये याद रखना कि साइन 0 का मान 0 होगा, 90 का होगा 1। अब देखो अब कास का निकालना है। साइन के सब पता हो गए तो साइन के उल्टा रख दो, 90 को यहाँ पर रख दो। 60 का मान इसका 30 होगा, मतलब √3/2। 1/2 ये यहाँ पर आ गया, 1/√2, और ये 1/2 वहाँ पर चला गया, और ये 0 यहाँ पर। सब आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब साइन 90 बराबर हो जाएगा कॉस 0 की, और साइन 60 बराबर कॉस 30, और साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। ये हमें याद रखना है। जैसे सारणी बनाने को कहे सिर्फ यही लगा दो, साइन के निकल गए, 90 का यहाँ पर रख दो, 60 का यहाँ पर, 45 वाला चेंज नहीं होगा, 30 का यहाँ पर 0 है। अब देखो साइन और कास के आगे हमने आपको एक दिन क्लास में बताया था कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। अब tan 0 का मान निकालना है, tan 0। तो tan 0 का जब मान हमें निकालना है तो साइन और कॉस को रख देंगे। साइन 0 का मान 0 और कॉस का मान 0/1। जब 0/1 को जो है हम काटेंगे तो हमारा आएगा 0,
तो tan 0 का मान 0। अब देखो अगर हमें 30 का निकालना है तो हम यहाँ पर sin 30 का रखेंगे। sin 30 का होता है 1/2 बटे cos का होता है √3/2। इस दो से ये दो कैंसिल, 1/2 tan 30 का मान आ गया 1/2। अब 45 का हमें निकालना है। tan 45, तो अगर tan 45 का निकालना है तो sin 45 रखेंगे 1/2 1/√2 बटे 1/√2। sin 45 cos 45 रखिए, इससे ये कट गया, आया 1। तो tan 45 का मान आएगा 1। अब देखो हमें अगर 60 का निकालना है, tan 60, तो sin 60 का रखेंगे √3/2 बटे cos 60 का 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1 है, 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो इसका आएगा √3। अब देखो अगर हमें tan 90 का निकालना है तो 1 sin 90 का होता है 1 और cos 90 का होता है 0। तो 0/1 देखो 0 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो ये भाग ही नहीं होगा, इसीलिए इसे अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित या इनफाइनाइट, इसको हम इस तरह परिभाषित करते हैं। और 1/0, 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 नहीं, ये अगर रहेगा 0 कम 0 कर दो, इसीलिए 0 आता है। अब देखो tan का पीरियड जो है हमेशा काट के साथ बनता है, जैसे sin 90 का उल्टा cos 0 होगा, ये सब उल्टा हो गए। 0 जो है वहाँ पर चला गया, 1 यहाँ पर, √3/2 यहाँ पर, 1/2 वहीं पर था, 1/2 यहाँ पर चला गया और 0 वहाँ। इसी तरह tan का जो है काट के साथ बनेगा, तो ये वाला अपरिभाषित वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो √3 यहाँ पर 45 जो है चाहे जिसके साथ पेयर बने चेंज नहीं होगा। अगर sin 45 का मान 1/√2 है तो cos 45 का भी 1/√2 होगा। tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का भी 1 होगा। अब फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 1/√3। इसमें भी sin cos वाला ही एकदम चलता है। अब cosec का sec के साथ चलता है। अब देखो cosec निकालेंगे, हमें रटना है ही नहीं, सिर्फ फार्मूले याद हों बस। अब sin बराबर होता है 1/cosec, तो sin 0 का अगर मान निकालना है तो 1/0। तो अभी हमने बताया है कि 1/0 जो होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। अब हमें sin मतलब cosec cosec 30 का मान निकालना, तो 1/sin 30, 1/sin 30 का मान 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 लिखते हैं। अब देखो cosec 45, 1/sin 45 का मान कितना होता है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 आ जाएगा, 1 लिखें बटे में ताकि नहीं √2। cosec 60
अब जो कॉसेक 60 का मान कितना है, √3/2, मतलब 1/sin 60, तो sin 60 का मान √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2, 2/√3। अब देखो कॉसेक 90 1/sin 90, sin 90 का मान 1 से 1 आ गया, ये हो जाएगा। अब कॉसेक का सेक के साथ पेयर बनता है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर, √2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर चले जाएगा। ये देखो हमारी पूरी सारणी बन गई, सिर्फ अधिकतम 5 मिनट लगे हैं, हमारी पूरी सारणी बन गई। हमें सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं, अगर हमें फार्मूले याद होंगे तो सारणी हम निकाल सकते हैं। और थोड़ा ये ध्यान रखना, इसमें साइन कॉस का पेयर बनता, साइन कॉट का, कॉसेक सेक का। कॉसेक अगर 0 है, कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित है तो सेक 90 का मान अपरिभाषित होगा। ये जो है शॉर्ट ट्रिक है, मतलब अगर आपको नहीं याद करना है तो इससे हम कर सकते हैं। इसमें कितने फार्मूलों का यूज हुआ, कॉसेक बराबर 1/sin, tan बराबर sin/cos, ये 2 फार्मूलों का यूज हुआ। अब देखो, अब 2 फार्मूले यूज हो गए। इसी तरह अगर हम रोज सिर्फ 2 फार्मूले याद करें तो लगभग त्रिकोणमिति में 60 के आसपास फार्मूले हैं, हमें महीने भर में याद हो जाएंगे। और अगर कंठस्थ याद हो गए तो हम कभी इन्हें भूलेंगे नहीं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कीजिए कि हम इसके आगे के फार्मूले, जैसे ये कॉसेक बराबर 1/sin, ये tan बराबर sin/cos है, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा। हम रोज आपको एक स्पेशल जो है त्रिकोणमिति का चैप्टर बताएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शिवम संतोष तिवारी फैन पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।